ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक नंबर 11। श्री भद्रायणिरुवाच इति देव से आवर्ष्टा पर्जा संयम मनो यमा प्रीतय सबदूताना प्रत्याह स्मरण प्रादाम्बुज हरे। तो आज श्रीमद् भागवत जो 3 दिवसीय प्रोग्राम उसका तीसरा और आखिरी सत्र। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया था कल के सत्र में कि यम के दूतों ने जब वर्णन किया कि ये बड़ा पापी अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को भी घर से निकाल दिया, एक वेश्या को घर में ले आया और यद सो शास्त्र उल्लंघन सवेचारी अतिग्रहित है और सभी शास्त्रों का उल्लंघन किया और अपने मन मर्जी से कर्म करने लगा। न्याय तो धन, जिस प्रकार से भी इसको धन ही इसने लक्ष्य बना लिया, किसी प्रकार से भी प्राप्त हो, जुआ खेल कर, लूट कर, चोरी करके किसी भी प्रकार से इसको धन की आवश्यकता पड़ी क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी करता था। इसलिए ये बहुत बड़ा पापी है और हमने इसको पकड़ा है। लेकिन तभी भगवान के दूतों का प्रवचन, श्री विष्णु दूता उचु, भगवान के दूतों ने कहा यह धर्म दर्शन दास जो धर्म के अनुयायी हैं उन्हीं के द्वारा अधर्म किया जा रहा है। जो धर्म को जानने वाले हैं अर्थात धर्मराज के आप लोग दूत हैं, लेकिन धर्म को जानने वालों के द्वारा ही धर्म अधर्म किया जा रहा है। न दंडे से न पापे से, न तो ये कोई पाप किया है और न ये कोई दंड का अधिकारी है। वृथा ही दंड, इसको वृथा में दंड दिया जा रहा है। बेकार में आप लोग इसको दंड दे रहे, इसका तो कोई भी पाप शेष नहीं। यमदूतों ने कहा कैसे कोई पाप शेष नहीं, अभी अभी हमने इसके पापों को गिनाया है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यथा। उन्होंने कहा कि अपने पुत्र को पुकारा है, कहाँ भगवान का नाम लिया? इसने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकारा है नारायण नाम से। तो भगवान के दूत कहते हैं अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम लेता है। भगवान के नाम को कोई जान कर ले या अनजान में ले,
या किसी संकेत में ले या उपहास में ले, किसी भी प्रकार से इस भगवान के नाम का कोई उच्चारण करता है तो उसके पाप समाप्त हो, ये पापों को काट देता है और भाव से ही काट देता है। भगवान के नाम का पूरी तरह से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, अगर भाव आ गया भगवान के नाम का तो ही ये पाप को समाप्त कर देता है। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से अग्नि कोई बच्चा जलाए, उसको अनजान में जलाए या जानबूझकर जलाए, उसके स्वभाव में है कि वो जला कर राख कर देगी। उसी प्रकार से इस भगवान का जो नाम है इसके स्वभाव में है कि ये पापों को काट देगा। अगर कोई अनजान में भी इसको लेगा तब भी और जानबूझकर लेगा तब भी। एक बार की कथा भक्त लोग सुनाते हैं महाराज जी के, एक व्यक्ति ऐसे ईर्षा करता था जैसे जगाई और मदाई कि भगवान के भक्तों को देख कर वो उपहास करते थे। अरे ये हरे कृष्णा वाले गाते रहते हैं गलियों में, नींद खराब करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक क्या, क्योंकि भगवान के भक्त जीवों का उद्धार चाहते हैं तो गलियों में हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, भगवान का नाम गाते रहते हैं। तो इस प्रकार से तो वो व्यक्ति बड़ा भगवान के भक्तों से ईर्षा करता था एक प्रकार से। तो एक बार भगवान के भक्त उसके घर आए और उन्होंने कहा कि हम आपसे हरे कृष्णा बुलाना चाहते हैं, आप हरे कृष्णा बोलिए। कभी बोलता नहीं था, भाव से बोल दिया कि ये कृष्णा हरे राम हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बोल दिया हरे कृष्णा हरे राम। और उसी से वही वास्तव में उसके काम आया। जब अंत समय में उसको यमराज जी पकड़ करके ले गए तो पूछा कि तुम्हारा पाप ही पाप है, लेकिन एक अच्छा काम किया है। एक बार तुमने हरे कृष्णा बोला, बताइए कौन सा फल पहले लेना चाहता। तो उसने कहा महाराज जी मुझे तो यही मालूम नहीं है कि एक बार हरे कृष्णा बोलने का क्या फल है, क्योंकि यमराज जी चाहते थे भैया कुछ पैसे धेले लेकर के आप छुट्टी करो, क्योंकि आपको तो नरकों में ही जाना है, नरकों में जाना पड़ेगा, बहुत पाप किया। एक बार हरे कृष्णा आपने बोला है तो इसका कुछ पैसा ले लो। कि नहीं मुझे इसकी कीमत नहीं मालूम कि भगवान के नाम को एक बार बोलने का फल क्या फल है, तो आप ही बताइए कि क्या फल है। यमराज जी से ही पूछने लगे। तो यमराज जी ने कहा कि भैया इसका फल तो मुझे भी मालूम नहीं है कि भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करने का क्या फल है। तो कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे पूछा कि महाराज ये व्यक्ति एक बार इसने हरे कृष्णा बोला है तो उसका फल क्या है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं भैया इसका फल मुझे भी मालूम नहीं है कि कितनी कीमत इसकी। फिर भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव से पूछा कि बताइए इस व्यक्ति ने एक बार हरे कृष्णा बोला है उसका क्या फल देना चाहिए, कितनी कीमत है। तो उन्होंने भी मना किया कि मुझको भी इसका फल जानकारी नहीं है भैया, इसका फल तो वही बताएगा, इसकी कीमत तो वही बताएगा जिसका ये नाम है। चलो क्षीर सागर पर चलते हैं। तो उसको लेकर के चारों व्यक्ति जब चले, यमराज जी और भगवान शिव और चित्रकेतु और ब्रह्मा जी, तो उस व्यक्ति ने जाने से ही मना कर दिया कि आप लोग कभी मुझे भगवान शिव के पास ले जा रहे हो, कभी ब्रह्मा जी के पास ले जा रहे हो, इस तरह से मेरे पैर दुखने लगे, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो बताइए किस तरह से आप जाएंगे, क्या पालकी बनाई है, अब मेरे पैर दुखते हैं, मैं पालकी में बैठ के चलूंगा। अब चारों ने एक पालकी बनाई और उसमें उस जीव को बैठा लिया और बैठा करके एक तरफ चित्रकेतु और एक तरफ चित्रगुप्त और एक तरफ यमराज जी और एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ भगवान शिव, चारों ने उस पालकी को उठाया
क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और वहां पर कीर्तन किया तो भगवान प्रकट। पूछा, हे प्रभु, इस व्यक्ति ने एक बार आपका नाम लिया है, इसकी क्या कीमत है? भगवान कहते हैं कि इसकी कीमत है कि आप लोग इसको यही छोड़ दीजिए और आप जाइए। अब ये गोलोक धाम में जाएगा, भगवान के धाम में इसकी प्रविष्टि हो। तो अर्थात जान कर ले कोई भगवान का नाम, या अनजाने में ले, या संकेत में ले, या उपहास में ले, मजाक में भी कोई भगवान का नाम लेता है तो भी पापों को काट देता है। इसीलिए अज्ञान अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम है। इस तरह से अजामिल ने विष्णु दूतों का प्रवचन भी सुना, जो जिसमें भागवत धर्म कहा गया है, ये बहुत बड़ा प्रवचन है। ऐसे ही यमदूतों का प्रवचन भी सुना और इसको सुन करके उसने निर्णय लिया कि अब मैं भगवान की भक्ति, अरे मेरी तो जान ही बच गई, मुझे बचा लिया इन भगवान के दूतों ने। और वहां से जाकर के फिर उसको छुड़ा दिया गया और हरिद्वार में जाकर भजन करना पड़ा। अर्थात ये भजन तो हमको करना ही पड़ेगा, इस आयु में हम कर ले या फिर किसी दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में। बड़े बड़े भक्तों को भी ये नाम गाना पड़ा। प्रहलाद महाराज को एक कल्प तक का राज्य दिया गया, उसके बाद में भगवान के इस नाम को उन्होंने गाया। भगवान नरसिंह के दर्शन करने के बाद ध्रुव महाराज ने भी इस नाम को गाया। 36,000 वर्षों का उसे राज भगवान ने दिया, फिर इसको गाया। इसी तरह से ये नाम तो गाना पड़ेगा। तो इस जन्म में हम गा ले या आगे किसी अनेक योनियों में होने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिले, यानी अनेक अनेक जन्मों के बाद। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा दुर्लभा। भगवान कहते हैं कि अनेक अनेक जन्मों के बाद भी अगर कोई मुझे मात्र जान गया है कि ये कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, ये वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, तो सह महात्मा दुर्लभा, वो ऐसा महात्मा है उसके दर्शन दुर्लभ। केवल मात्र जानना, आप बड़े भाग्यशाली है कि भगवान को जानते हैं, नहीं तो भगवान को लोग जानते ही नहीं, अनेक जन्म लग जाते। यही मालूम नहीं है, भजन तो लोग बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि किसका भजन है, ये नहीं बताते। आप लोग वास्तव में भाग्यशाली है जो भगवान को जानते हैं या इस कथा के द्वारा जान जाएंगे, तो बहुत बड़ा पुण्य हम लोगों को मिलेगा। इस तरह से भगवान को निश्चित जानना पड़ेगा। तो इस तरह से दंडित होकर के मैं बहुत कथा छोड़ रहा हूँ, 2-4 श्लोक ही धीरे गाऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि समय नहीं है। तो एकदम मैं प्रवचन पे जाता हूँ यमराज जी के। तो दूत वहां से, भगवान के जो दूत थे, जब अजामिल को छुटा लिया गया, यम के दूत यमराज जी के पास पहुंचे और यमराज जी को जाकर के बताया कि आज ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ में घटी है। महाराज जी, हम तो आप ही को सबसे बड़ा नियंत्रक और कंट्रोलर मानते थे, लेकिन अब हमको लगता है कि आपसे भी बड़ा कोई है, कि आज 4 सुंदर कुमारों ने हमारे से अजामिल जैसे पापी को छुड़ा दिया। चारों कुमार बहुत ही सुंदर थे, 4 भुजाएं थी, उनमें शस्त्र धारण किए हुए थे, और आकर के जैसे ही हमने अजामिल को पकड़ा तो कहने लगे कि इसने भगवान का कीर्तन किया है, आप इसको छोड़ दो, और पास को काट दिया। उस रस्सी को काट दिया जिससे हमने अजामिल को बांधा था। आप बताइए वो कौन है, कौन राजकुमार थे? आज तक ऐसी घटना हमारे साथ नहीं हुई। हमने जिसको भी पकड़ा है, पापी को पकड़ा है और पकड़ करके आपके सामने पेश किया है, लेकिन आज ये पहली बार ऐसी घटना घटी है कि 4 सुंदर कुमारों ने अजामिल को हमसे छुड़ा दिया। बताइए वो कौन है? आप जानते हैं, क्योंकि आप ही सबसे बड़े कंट्रोलर। श्री बलरायणुवाच इति देव से आप्रष्टा प्रजा संयम मनो यमा प्रीत सब दूता नाम प्रत्यास्मरण पदाम्बुजम हरे।
श्री बदराजी भाषण। भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार देवेश अपृष्ट, जब उनके दूतों ने इस तरह से पूछा तो भगवान यमराज प्रीत है सब दूताना, अपने दूतों से बड़े प्रेम से बोले, बड़े भाव से बोले, स्मरण पदाम्बुजम हरे, और कहने लगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हे मेरे दूतों, आपने भगवान का नाम मुझे स्मरण करा दिया, आपने पदाम्बुजम हरे, श्री हरि के चरणों का मुझे स्मरण कराया, आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है। यम उवाचा परो परो मन्यतो जगतस्तुश्च ओतम प्रोतम पटस्वधा यद अंश त्वस्य स्थित जन्मनाशा नान्ये तो वद्यस्य वसु चलोका। कहते हैं कि हे मेरे दूतों, मैं सबसे बड़ा नियामक नहीं, मुझे तो भगवान ने केवल मैं मनुष्यों का नियामक हूँ, और उनमें भी जो पापी लोग हैं उनके लिए दंडाधिकारी का पद भगवान ने मुझे दिया है, दंडाधिकारी नियुक्त किया, और जो भी भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको पकड़ करके हम नरकों में डालते हैं, उनको दंड देते हैं। मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, सबसे बड़ा तो परम श्री भगवान है, जो मैं तो केवल मनुष्यों का, और चर और अचर समस्त सृष्टि के जो कंट्रोलर हैं वो श्री भगवान है। यद अंश, और उनके एक अंश से स्थिति जन्म और नाश, अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और भगवान शिव नाश करते हैं। वे तीनों कृष्ण के एक अंश से प्रकट है। भगवत गीता में भी अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं, ये बात समझाते हैं कि अथवा बहु में तेने किम ज्ञातेन तवा रुजना विष्टा भयामिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगता। ये अर्जुन, ज्यादा विशद ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लो मेरे एक अंश मात्र से ये पूरा जगत चल रहा है, सारे जगत की सृष्टि पालन संहार जो भी हो रहा है अर्जुन मेरे एक अंश मात्र से हो रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक अंश मात्र से ब्रह्मा जी और विष्णु और भगवान शिव जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और नाश करते हैं, ये भी मेरे एक अंश मात्र से प्रकट है। इनमें कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी कंट्रोलर नहीं। मैं पहले भी बताया था कि भगवान की बहुत अधिक शक्तिशाली भगवान के स्वांश हैं, इन्हें कोई ईश्वर नहीं। तो इसी जगह भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती को उपदेश देते हुए कि न हम विरंचो न कुमार नारदो न ब्रह्म पुत्रा न मुनिया सुरेशा विदाम यस्य हितम असंका न तत्स्वरूप पृथ्वीस्वामी। कहते हैं हे पार्वती, ना तो माँ अहम शब्द आया है, और ना विरंचो ब्रह्मा जी, न ब्रह्मा जी के पुत्र, न चारों कुमार, न कपिल, बड़े बड़े मतलब जो है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सारे सुरेश, वो कोई भी इस भगवान के संबंध में नहीं जानता। भगवान कृष्ण को कोई पूरी तरह से नहीं जानता, और भगवान शिव ये बात कह रहे हैं। अर्थात क्यों नहीं जानते? क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर भी ये भाव आ जाता है कि हम भी ईश्वर हैं। हमारे अंदर भाव आ जाता है कि भाई हम भी ईश्वर हैं। इस त्रुटि के कारण हम इस कृष्ण को पूरी तरह से नहीं जानते। और भगवान ये बात कहे हैं भगवत गीता में कि माम तु वेद न कश्चन, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। वेदा एम संतितानि वर्तमानानि चार्जुना, मैं भविष्य के बारे में भी जानता हूँ, वर्तमान के बारे में भी जानता हूँ, भूतकाल के संबंध में भी जानता हूँ, लेकिन मेरे संबंध में कोई नहीं जानता है। इस तरह से भगवान, लेकिन आजकल के जो गुरु बन जाते हैं वो कहते हैं कि मुझ में सब कुछ देखे, सब कुछ भगवान में देखना है।
जैसे अगर समुद्र के अंदर नाव चल रही, पानी के अंदर नाव चल रही है तो ठीक है, लेकिन पानी अगर नाव के अंदर आ जाएगा तो खतरा बन जाएगा। हम सब भगवान में सारे जगत को देखते हैं तो ठीक है, गुरु भी अगर भगवान में सारे जगत को देखता है तो वो गुरु ठीक है, लेकिन गुरु अगर कहने लगे तो सब कुछ मुझ में देखो और उदाहरण देने लगे कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, इस तरह के उदाहरण देने लगे कि गुरु भगवान से भी बड़ा है, इसलिए आप सब मुझ में देखिए, तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। समझ लीजिए कोई गुरु ऐसा है कि अपने आप में कहे कि सब कुछ मुझ में देखिए, तो समझ लीजिए खतरा प्रकट हो जाएगा, क्योंकि गुरु भी भगवान की भक्ति के कारण इस पद पर पहुंचा है। गुरु भगवान नहीं होता है, भगवान के समान शिष्य को उसका आदर करना चाहिए। साक्षात भगवते ज्ञान दीप पर दे गुरु, ज्ञान देने वाला गुरु साक्षात भगवान के समान होता है, लेकिन भगवान नहीं होता। और गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, कृष्ण तत्ववेत्ता। कीबा विप्र कीबा नाशी शूद्र कहने न है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु कोई भी हो सकता है, कोई सन्यासी गुरु हो सकता है, ब्रह्मचारी गुरु हो सकता है, वानप्रस्थी गुरु हो सकता है, कोई ब्राह्मण गुरु हो सकता है, कोई शूद्र गुरु हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी गुरु हो सकता है, लेकिन वो तत्व से कृष्ण को जानता हो, भगवान को जो जानता हो तत्व से, वही गुरु के पद पर हो सकता है। और जो भगवान को मनुष्य के रूप में देखते हैं, जो भगवान को एक राजा के रूप में देखते हैं, वो तो उसी रूप में दिखेंगे जिस रूप में आप उनको देखोगे, उसी रूप में, जैसी रही भावना जैसी, उसी रूप में भगवान दिखते हैं। लेकिन जो भगवान को वास्तव में भगवान के रूप में देखता है, वही गुरु के पद पर होता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो इस जगत में कोई भी वस्तु देखता है तो भगवान को देखता है। जब ऐसी दृष्टि हमारी हो जाती, हम कुछ भी देखें, स्थावर जंगम जड़ मनुष्य कोई भी देखते हैं, वास्तव में देखना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के ही हृदय में भगवान नहीं है। और ये स्वरूप किसने बनाया है मनुष्य को? भगवान ने बनाया। जबकि भगवान का स्वरूप जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें डाली जाती है, वो मनुष्य ने बनाया है। और ये जो मनुष्य बनाया है, ये भगवान ने बनाया, और इसके अंदर भी भगवान बैठे। किसी को भी देख करके प्रणाम कर लेना चाहिए, मन से प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे वो भगवान को प्रणाम जाता है। और हम अगर सबका सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम मनुष्यों का तो सम्मान हमको करना चाहिए। अगर मनुष्य का नहीं कर सकते तो वैष्णव का तो सम्मान हमको करना चाहिए। अगर उनका भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। निश्चित सबका सम्मान हो। अगर गुरु का सम्मान हो तो इस तरह से ये बता रहे हैं कि मेरे एक अंश मात्र से, और सबका कंट्रोलर भगवान है। भगवान यमराज जी ये बोल रहे हैं कि मैं नियामक नहीं हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, सबके कंट्रोलर है भगवान कृष्ण। इस प्रकार से जैसे नाथ में बैल के रस्सी डाल करके कंट्रोल किया जाता है, और फिर उसमें दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, इस तरह से बहुत पशुओं को बांध दिया जाता है। पहले हम लोगों ने देखा है कि जब गेहूं का थ्रेसिंग करते थे बैलों के द्वारा, तो गोल गोल बैलों को घुमाया जाता था। उस समय थ्रेसिंग मशीन नहीं था, थ्रेसिंग मशीन उस समय नहीं थी। तो एक आदमी पकड़ लेता था रस्सी को और पूरे बैल घूमते रहते थे, कंट्रोल एक व्यक्ति कर लेता था। बता रहे हैं कि इसी तरह से पूरे जगत को श्री भगवान कंट्रोल किए हुए।
पूरे जगत को, समस्त देवताओं को, कोई भी उनसे बाहर नहीं है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। अहम महेंद्रो निर्वर्ती परचेता सोमो अग्निश पवनो विरंची आदित्य विश्वे वसवोत साध्वा मरुगणा रुद्रगणांसी सिद्धा। अब आगे बता रहे हैं कि अहम महेंद्रो, मैंने जानता हूं, महेंद्रो इंद्र नहीं जानते हैं, परचेता वरुण नहीं जानते हैं, सोम चंद्रमा, अग्नि, पवन और विरंची ब्रह्मा जी, ये कोई भी भगवान को नहीं जानते पूरी तरह से। इस भगवान को नहीं तो मैं जानता हूँ, नहीं ये सब जानते हैं। और बड़े बड़े जो देवता है, जो सदैव ये सब सतोगुण में रहते हैं, तमोगुण में नहीं रहते, ना रजोगुण में ये लोग रहते हैं। सतोगुण में रहने वाले लोग भी श्री भगवान को ठीक ठीक तरह से नहीं जानते, तो हम लोग जो तमोगुण और रजोगुण में ही हम माया के फेर में पड़े हुए हैं, हम सब लोग कैसे भगवान को जान सकते? कैसे हम लोग श्री भगवान को, जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भक्तिया माम भी जानाती। भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता, जो मेरे भक्त हैं वे मुझे जान लेते हैं, क्योंकि उनके हृदय में मैं चला जाता हूँ, वो मेरे हृदय में आ जाता है। उनके संबंध में मैं जानता हूँ और मेरे संबंध में वो जान लेते। अगर भगवान को जानना है तो गाना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी क्यों नहीं जानते? क्योंकि इनको भी अहम हो जाता है। महेंद्रा, इंद्र को अहम हो जाता है। एक बार इंद्र को अहम हो गया था, जब भगवान इंद्र की पूजा करते थे, गोकुलवासी कि वर्षा के ये अधिकारी हैं, वर्षा करते हैं। तो नंद बाबा ने एक बार बहुत पकवान हर वर्ष बनाते थे, पूजा करते थे इंद्र की। तो पूजा की जा रही थी और बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे थे, बहुत सुंदर। तो भगवान आए, छोटा 7 वर्ष के भगवान थे उस समय, 7 वर्ष की इनकी आयु थी। नंद बाबा जी कहने लगे, बाबा ये क्या, इसके लिए बनाया जा रहा है? नंद बाबा ने कहा कि इंद्र देवता जो है वो वर्षा देते हैं हमको, उससे हमारी फसल उगती है, हमारी हरी भरी घास उगती है, गाय हमारी खाती है, हम लोग वैश्य हैं, दूध उत्पादन करते हैं, तो इस तरह से उसकी पूजा हम लोग करते हैं, उनके लिए पकवान बना रहे हैं। तो भगवान ने कहा, जो बालक रूप में थे, कि कोई आवश्यकता नहीं है बाबा, आप हमारी रक्षा तो गोवर्धन भगवान करते हैं, गोवर्धन करते हैं, इन पर हमारी गाय चरती, आप इनकी पूजा कीजिए, गोवर्धन की पूजा। तो नकार दिया, नहीं, बच्चे की बात समझ कर। लेकिन माता यशोदा से कहा, मैया मैया गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, इंद्र की पूजा की क्या आवश्यकता? पर वास्तव में सब कुछ देने वाले भगवान हैं। तपोहम अहम वर्षम निज ग्रहणाम युत सर्जामि च अमृतम च मृत्युश्च सद सच्चाम अर्जुना, भगवद गीता। भगवान कहते हैं सूर्य का ताप और जो वर्षा होती है वो मैं देता हूँ, सूर्य का ताप मैं देता हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं देता हूँ, और जीवन और मृत्यु में देता हूँ, और सत्य और असत्य में हूँ, अर्थात सब कुछ मैं हूँ। ये तो मैंने नियामक बनाए हुए हैं। इंद्र देवता वर्षा देते हैं, सूर्य ताप देता है, चंद्रमा शीतलता देते हैं, पवन वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सब मैंने इनको सिलेक्शन किया है, इनको ये पद दिया है। भगवान अपने मन में सोच रहे हैं, तो कहा कि बाबा पूजा तो गोवर्धन की हो, तो मैया को मना लिया तो गोवर्धन की पूजा किया, और गोवर्धन भगवान को जो भोग लगाया, तो जितना भी हलवा पूरी कचौड़ी जो भी बनाया था, सब कुछ भगवान गोवर्धन भक्षण कर गए और कहते रह गए, आमी हो, और दो, सब कुछ ग्रहण कर दिया।
और इसी बात से तमोगुण प्रभावी हो गया। इंद्र में जो जो सतोई गुण में रहते हैं, क्रोध उत्पन्न हो गया। हर एक बालक के कहने से मेरी पूजा छोड़ दी, एक साधारण बालक समझ लिया। यही गलती तो करते हैं देवता लोग, भगवान को एक साधारण बालक समझ लेते हैं। बताओ बड़े बड़े देवता ये गलती करते हैं, तो हम लोगों की क्या गलती है? जो लोग निराकारवादी, उनको भी उसी प्रकार का दंड मिलता है जैसे इन लोगों को मिलता है। अब पूतना ने भी यही गलती किया था कि एक साधारण बालक समझ करके स्तनपान करा दिया, कालकूट नामक विष लगा करके गई, और यही गलती हो गई कि भगवान नहीं समझ पाई, तो वहीं से भगवान ने प्राण को खींची। इसी प्रकार से इंद्र ने गलती किया, एक साधारण बालक समझ लिया सम्राट, और बादलों को वर्षा के लिए भेजा। बहुत एक बूंद इतनी बड़ी पड़ रही थी कि जिस प्रकार एक गाड़ी का पहिया, इतनी बड़ी एक बूंद थी, तो प्रलय की तरह से जल हो गया। तो भगवान ने 7 वर्ष की आयु में अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठा लिया। हरि बोल। किस तरह से भगवान वास्तव में एक 7 वर्ष की उम्र में आजकल जो लोग अपने को भगवान कहते हैं, तो देखना चाहिए कि क्या एक ईंट को भी एक दिन के लिए रोक सकते हैं? हाथ के ऊपर भी नहीं रोक पाएंगे ये भगवान कहने वाले लोग। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ने ठीक ही कहा है, जो लोग इस जगत में अपने को भगवान कहते हैं। एक बार एक व्यक्ति खड़ा हो गया, प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे कि आई एम गॉड, आई एम गॉड। वो लोग कहते हैं कि हम भगवान कहते हैं कि अभी हम कलमों से जैसे ही मुक्त होंगे भगवान बन जाएंगे, हम भगवान में विलीन हो जाएंगे और हम भी भगवान। इसी तरह से वो व्यक्ति कहने लगा कि आई एम गॉड, प्रभुपाद जी कहने लगे यू आर डॉग, यू आर डॉग, तुम कुत्ते, कुत्ते से अधिक कुछ नहीं। वास्तव में वो लोग कुत्ते के समान है जो अपने आप को गॉड कहते। कोई भी गॉड नहीं है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि हम भगवान के दास, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान नहीं, हम तो भगवान के सेवक है। ये हमारा स्वरूप है, और इसी का हमको पालन करना चाहिए। इसी बात को सुनकर जॉर्ज हैरिसन लंदन में जो पॉप सिंगर था, जब प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी से पूछा कि आपका परिचय, कि मैं कृष्ण का नौकर हूं, इसी बात से प्रसन्न होकर के जॉर्ज हैरिसन उसने कहा कि आज तक मुझे ऐसा साधु नहीं मिला, कोई भी साधु हो कहता है कि आई एम गॉड, मैं भगवान। लेकिन एक साधु लंदन में जॉर्ज हैरिसन को मिला, उसे शिला प्रभुपाद जी, जिसने कहा कि मैं कृष्ण का नौकर हूं, और इसी बात से प्रसन्न होकर के अपना 350 बीघे यानी 70 एकड़ में बना हुआ जो मकान था, जिसमें 2000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, इतना बड़ा मकान श्रीला प्रभुपाद जी को भेंट किया। और फिर पोप सॉन्ग नहीं गाया, इसके बाद में केवल हरि नाम से कीर्तन गाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठाकुर का लिखा हुआ है, इसमें कहा गया है कि हे प्रभु, मेरे अनेक जन्म विफल हो गए, लेकिन अब की बार मुझे मनुष्य जीवन मिला है, इसको मैं विफल नहीं होने देना चाहता, मेरे ऊपर कृपा करो। प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा जो जीवन है ये अनेक योनियों में मैं रहा हूँ, तो भजन नहीं कर पाया, बहुत कष्ट मैंने सहे हैं, लेकिन अब की बार मुझे मनुष्य जीवन मिला है, इसको मैं गंवाना नहीं चाहता, मेरे इस जीवन को प्रभु सफल बनाए। हरि हरि विफले, हरि हरि विफले जन्म गनाएनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाएनु, हरि हरि विफले जन्म
गुनाए नो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया जानिया सुनिया विषय नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो संसार विषानंद दीवानी साहिया जल संसार विषानंद दीवानी सिया जल जुड़ाई कहीं ना पाया जुड़ाए तू करो ना उपाया बोलो के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन बोलो के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिल कनु ताया रति न जन्मिल कनु ताया हरि हरि विफले गुनाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया जानिया सुनिया विषय पाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए 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 नो नंदन जय सच्ची सुत होइलो से नंदन जय सच्ची सुत होइलो से बलराम हाइलो निताई बलराम हाइलो निताई जल छिलो हरि नाम उतारिलो जल छिलो हरि नाम उतारिलो तार शक्ति जगाई मनाई तार शक्ति जगाई मनाई हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया जानिया सुनिया विषय पाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए 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 नो महाप्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुत महाप्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुत करुणा करे करुणा करे नरोत्तम दास को नाटली हो रोग पाए नरोत्तम दास को नाटली हो रोग पाए सोमा बिने के अच्छे सोमा बिने के अच्छे हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो हरि हरि विफले जन्म गुनाए नो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया जानिया सुनिया
जन्म गुनाई नो हरि हरि विपिले जन्म गुनाई नो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 निताई गौर 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 प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। तो नरोत्तम दास ठाकुर का ये गीत है कि हरि हरि विफले जन्म गुनाई। हे भगवान, अब की बार मैं इस मनुष्य योनि को विफल नहीं होने देना चाहता, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और जो लोग मानुष जन्म पाया, राधा कृष्णा ने भजिया, जानिया सुनिया विष खाए। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर भी राधा कृष्ण नहीं गा रहे हैं, वो लोग जानबूझकर विष खा रहे हैं, जहर ही खा रहे हैं। अर्थात इस मनुष्य योनि में राधा कृष्ण गाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि और किसी योनि में नहीं गा सकते। संसार विषा नले दीवा निशा हिया जले जुड़ाई के न केनु उपाय। इस संसार की विषय वासनाओं में चकाचौंध में मेरा हृदय जला जा रहा है, आग लगी हुई है हृदय के अंदर, और इससे बचने का मेरे पास कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। एक उपाय है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रत्ती न जन मिलके नूता है। एक उपाय है, गोलोक धाम से आई औषधि हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन रति न जल मिल के नेता, इसके प्रति अनुराग नहीं, इसके प्रति जीव का आकर्षण नहीं है, इसको लेना नहीं चाहता, इसको कड़वी दवाई बताता। एक दवाई है जो इस जगत से संकट को काट सकती है, इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकती है, वो है हरि नाम संकीर्तन, जो गोलोक धाम की औषधि है। लेकिन इस औषधि को लेने के लिए जीव कड़वी बताता है, लेना नहीं चाहता। कुछ माला ले भी लिया तो घर जाकर के रख देते, बहुत कठिन भगवान का नाम लगता। और सच्ची सुत हैलो सही बलराम हैलो निताई। और ये जो महाप्रभु है गौर हरि, ये सच्ची नंदन, ये साक्षात कृष्ण है। और बलराम हैलो निताई, और नित्यानंद बलराम, बलराम जी नित्यानंद के रूप में आए और भगवान कृष्ण के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए, गौर हरि भगवान। तो दीनहीन जल छिलो हरि नाम उतारी लो, और एक ऐसी औषधि लेकर के आए जो दीनों के लिए, दीनों का भी उद्धार करने वाली औषधि है। और इसके साक्षी है जगाई और मदाई। जगाई और मदाई दो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हरे कृष्णा वालों पर गाली देते थे, पत्थर फेंकते थे।
एक बार नित्यानंद को पत्थर मारा तो सिर सिर फूट गया, खून बहने लगा। हरिदास ठाकुर और कीर्तन कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, तो भगवान प्रकट हो गए और हाथ में सुदर्शन था। लेकिन नित्यानंद ने किया, है प्रभु आपका अवतार इसलिए नहीं हुआ, अब की बार आप कोई आयुध धारण नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक ऐसा आयुध धारण किया है और ये हरिनाम संकीर्तन, ये सुदर्शन ऐसा धारण किया है जो जीवों की हत्या नहीं करता, किसी शत्रु को नहीं मारता, जो सबसे बड़ा शत्रु है काम क्रोध उसका नाश करता है। ये आप लोगों ने धारण किया है, अब की बार ये हथियार नहीं, इसको छोड़ दो। और दोनों के दोनों जगाई और मगाई भगवान के चरणों में गिर गए और वही उद्धार कर दिया। जगन्नाथ दास और माधव दास दोनों को दीक्षा दे दिया भगवान। जिसने इतने पाप किए थे कि यमराज जी इंतजार कर रहे थे, अरे भाई इतने पाप है, ये आए तो इनको तरह तरह के नरकों में डालूंगा, इनको बहुत दंड देना है, बहुत पाप किए थे जगाई मगाई ने। लेकिन जैसे ही भगवान ने दीक्षित किया तो तुरंत पुस्तक को फेंक करके मारा यमराज कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये दीक्षित हो गए हैं, एक का नाम जगाई था, एक का माधाई था, और दोनों की मुक्ति हो गई। इतने बड़े पाप में तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हा हा प्रभु नंद सूत्र वृष्य भानु सूता जुत करुणा करे यही बार, हे नंद के सूत्र, हे वृष भानु की पुत्री लाडली राधा रानी, अब की बार मेरे ऊपर कृपा करो, करुणा करो, एक बार तो करुणा करो। नरोत्तम दास को ना ठहली हो रोगा कोई, तो अभी ने किया छे हमार, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई ठोर नहीं है। जिस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जिहाज, समुद्र के जिहाज से उड़ा हुआ पंछी को कोई ठोर नहीं मिलता और उसके बाद फिर उसी जिहाज पर उसको आना पड़ता है, इसलिए प्रभु मेरा तो आपके चरणों के अलावा कोई ठोर ही नहीं, मुझे तो आपकी शरण में आना पड़ेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि आपके बिना मेरा कोई और है ही नहीं, अब की बार मेरे पे करुणा जरूर करो। तो भगवान निश्चित करुणा कर, जब हम भगवान को, यही वास्तव में भगवान भागवत धर्म है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का, बस इतना सा समझ लो। और विस्तृत ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है, तो बड़ा शिव। लेकिन सबसे प्राथमिकता देनी पड़ेगी। घर में लड्डू गोपाल है तो ये नहीं बताना है कि कितने व्यक्ति हैं। अक्सर हमसे पूछता है कोई, तो कितने आदमी, हम बताते हैं दो, हम पति पत्नी है, दो हमारे बच्चे, चार। जो असली बाप घर में बैठा है उसको भूल गए, लड्डू गोपाल, उसको भी गिनती करो। भैया हम 5 हैं, एक हमारे कोई पिताजी माने, कोई पुत्र माने, जिस रूप में भी आप मानोगे उसी रूप में बन जाएंगे भगवान। अब कथा तो बहुत है लेकिन समय बहुत कम है, तो आगे पूछ रहे हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हे यमराज जी, ये हमारे स्वामी, हमको तो ये बताइए कि वो जो 4 कुमार थे वो कौन। अब उनके संबंध में पूछ रहे हैं। तत्र आत्म तंत्र से हरेरधिषितु परस्य मायाधिपतेर महात्मना प्रायेण दूता इह वे मनोहरा चरंति तद्रूप गुण सौभावा। अब बता रहे हैं उनके बारे में। तस्य आत्मतंत्र से हरे रधिषितु, भगवान सदैव स्वतंत्र रहते हैं और सब परतंत्र हैं, सभी उनके हरे अधीश, हरि के, भगवान के सब अधीन हैं। अपने दूतों से बता रहे हैं केवल इस जगत में एक भगवान ही स्वतंत्र हैं और सब उनकी माया शक्ति के द्वारा अधीन है। परस्य मायाधिपतेर महात्मा, और माया के अधिपति हैं भगवान और परम आत्मा। परायण दूता इह वे मनोहरा, और भगवान के वो जो दूत हैं उन्हीं की तरह से मन को हरने वाले, इतने सुंदर हैं, चरंती विचरण करते रहते हैं। तत् रूप गुण स्वभाव, और वो रूप में, गुण में
और स्वभाव में बिल्कुल भगवान के समान है। देखिए भगवान के दूत बिल्कुल भगवान की तरह से हैं। इतना ही सुंदर उनका रूप है, वही चतुर्भुजाएं उनके पास है, वही आयुध धारण करते हैं, वही पीताम्बर धारण करते हैं। एज इट इज भगवान की तरह से भगवान के दूतों का मन को हरने वाले हैं, इतने सुंदर भगवान के दूत। तो क्या अंतर है? एक कौस्तुभा भरण ग्रीवम, भगवान कौस्तुभा मणि गले में धारण करते हैं, वक्ष स्थल पे श्री लक्ष्मी जी को धारण करते हैं। केवल यही अंतर है भगवान में और भगवान के दूतों में। लेकिन यहाँ भगवान के दूत भी क्या कह रहे हैं कि हम भी उस भगवान के दास हैं, जबकि अपने आप को भगवान घोषित कर सकते एज इट इज हैं, उन्हीं की तरह से। चाहे तो अपने आप को भगवान घोषित कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो भगवान के दास हैं। और इस जगत का व्यक्ति या कोई ऐसा गुरु मिल जाता है कि जो अपने आप को भगवान घोषित कर देता है, बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि समुद्र में जल के अंदर नाव है तो ठीक है, लेकिन जल नाव के अंदर आ गया तो खतरा हो जाएगा। और सारे जगत को हम भगवान में देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गुरु में देखने लगे सारे जगत को तो खतरा हो जाएगा। और गुरु भी कहने लगे कि मेरे अंदर सारा जगत देखो, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग इस जगत में भगवान पर दोष देते रहते हैं। भगवान के दूत भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए विचरण करते रहते हैं। जैसे अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो प्रकट हो गए। और हम लोग कहते रहते हैं कि भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया। बहुत लोगों से सुनते हैं वृद्धावस्था में, अरे भगवान ने बहुत दुख दे रखा है। भगवान कहाँ से दुख देंगे जब उनके पास दुख है ही नहीं। भगवान के पास दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान नख से सिख तक आनंद से भरे हुए। आनंद घन उनका एक नाम है, वो सदैव आनंद देने वाले। जिस प्रकार से सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार से भगवान के सामने दुख नहीं ठहर सकता। अगर भगवान चाहे तो दुख से मिलना नहीं मिल सकता, क्योंकि दुख वहां रह ही नहीं सकता। जहाँ भगवान का नाम होगा, जहाँ भगवान का पूजा अर्चना होगी, वहां पर दुख नहीं रह सकता, दुख को जाना पड़ेगा। जैसे अंधकार को सूर्य के उत्पन्न होने से 2 घंटे पहले अंधकार भाग जाता है, उसे पता है सूर्य देव आ रहा है, वो नहीं ठहरता। उसी प्रकार से भगवान के सामने दुख नहीं ठहर सकता। अगर भगवान स्वयं भी चाहे कि दुख से मुझे मिलना है तो नहीं मिल सकता। अगर सूर्य चाहे कि मुझे रात्रि से मिलना है तो नहीं मिल सकता। सूर्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जहाँ भी सूर्य जाएगा वही प्रकाश हो जाएगा, अंधकार को जाना पड़ेगा। इसी तरह से भगवान के सामने दुख नहीं ठहर पाता है। ऐसे ही भगवान के दूत हैं, इसी तरह के मनोहर, मन को हरने वाले हैं, उसी तरह की वेशभूषा है और सदैव स्वतंत्र रहते हैं भगवान की तरह से। सब पर बस जीव, सब बस भगवंता। सब बस जीव, सब भगवंता। जीव अनेक जीव अनेक एक श्रीमंता। माया बस जीव अभिमानी, माया बस जीव अभिमानी। ईश बसे माया गुण खानी, ईश बसे माया गुण खानी। हम सब माया के नियंत्रण में हैं, भगवान की माया शक्ति के नियंत्रण में है, लेकिन माया शक्ति भी भगवान के नियंत्रण में है, वो भगवान के कंट्रोल में है। और भगवान सदैव स्वतंत्र रहते हैं और जीव सदैव परतंत्र रहता है। तो इस तरह के ये भगवान के भक्त हैं। आगे बता रहे हैं, भूतानि विष्णु सुरपूजितानि
तूदर्शलिङ्गानि महाअद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मते परेभ्यो मत्तस्य मर्त्यानत सर्वतस्य। भूतानि विष्णु सुर पूजितानि, ये जो भगवान के भक्त होते हैं देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति देवता लोग भी उसकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। दूदर्श लिंगानी, इनका दर्शन बहुत कठिन है, और महाअद्भुतानी, इनके सारे कर्म ट्रांसीडेंटल दिव्य अद्भुत होते हैं। रक्षंती मद भक्ति मत है परेभ्यो, यमराज जी बोल रहे हैं ये रक्षा करते हैं मुझसे, अपने भक्तों की मुझसे रक्षा करते हैं, और जो प्राकृतिक प्रकोप है उनसे भी रक्षा करते हैं, अन्य जो विपदाएं हैं उनसे भी रक्षा करते हैं। अर्थात ये जो भगवान के भक्त हैं, पार्षद है, ये भगवान के भक्तों की रक्षा सदैव करते रहते हैं। और इस तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, जो गले में कंठी माला और मस्तक पर तिलक धारण करते हैं और जप माला रखते हैं, उनको ये भगवान के दूत नहीं पकड़ते। तेमे ने दंड मरंती, उनको दंड देने का अधिकार नहीं है, तो उनको नहीं पकड़ते, क्योंकि ये एक तरह से भगवान की एक पहचान है तुलसी माला गले में धारण करना। जो तुलसी माला धारण करते हैं वो भगवान का एक तरह से पट्टा माना गया है, यानी हम भगवान के कुत्ते हैं और हम लोगों के गले में भगवान ने ये पट्टा डाल रखा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूनिसिपैलिटी वाले या नगर पंचायत नगर पालिका वाले जब आवारा कुत्तों को पकड़ते हैं, तो अगर कोई कुत्ता उनमें पट्टे वाला मिल जाए, जिसके गले में पट्टा हो, तो उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि वो किसी का पालतू कुत्ता है। वो समझ जाते हैं कि ये तो किसी का पालतू कुत्ता है, उसको नहीं पकड़ते हैं। उसी तरह से इस जगत में जिसके गले में ये तुलसी माला है, जिसके मस्तक पर तिलक है, उसको यमराज के दूत नहीं पकड़ते। और हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि गांव में अगर एक भी ऐसा भक्त हो जाए कि जिसके मस्तक पर तिलक लगा रहे और तुलसी माला और जप बैग गले में हो, तो यमराज जी के दूतों को उस गांव में ही आने के लिए सोचना पड़ता है। अरे यहाँ तो एक भगवान का भक्त रहता है, बड़ा डरते हैं तब से, क्योंकि आगे बताएंगे यमराज जी के किस तरह से दंडित ये लोग करते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधु संदर्शो भगवत प्रपन्ना, जो भगवान के भक्त भगवान के परायण रहते हैं, देव ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, उनकी गाथा ये देवता लोग भी गाते हैं। बड़े बड़े देवता लोग उनके गुण का गान करते हैं। तो इस तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो यमराज की पकड़ में नहीं आते, यमराज को दंड देने का अधिकार नहीं है। उनके लिए तो भगवान के पार्षद ही पार्षद प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार आगे बता रहे हैं कि धर्म की परिभाषा कि क्या धर्म है। जब पूछा गया कि भाई किसको हम पकड़ें, कैसे हम इसकी जांच करें, तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नैवे विदुर ऋषियो नापि देवा न सिद्ध मुखिया सुरा मनुष्य कुतानुविदोदरचारणाद्या। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनको भगवान भक्त उनको धर्म कहते हैं। जैसे भगवत गीता में सारे नियम उपलब्ध हैं, अर्थात एक तरह से देखा जाए तो भगवत गीता एक धार्मिक बुक है और उसमें भगवान के द्वारा सारे नियम हैं। जैसे सरकार कोई कानून बनाती है तो एक लाख बुक होती है, उसके अंदर सारे नियम बनाए जाते हैं। संसद में जो पास किया जाता है वो कानून बन जाता है, उस कानून को सबको पालन करना पड़ता है।
कोई व्यक्ति जज के सामने खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि मैं कानून को नहीं जानता, जबकि एक बार मीडिया में प्रसारित किया जाता है कानून, घर घर जाकर के नहीं बताया जाता। कोई कहे कि हमको कानून की जानकारी नहीं है तो उसका स्वयं का उत्तरदायित्व बनता है कि कानून के संबंध में जानकारी करे, क्योंकि जो कानून बनाया गया उसका पालन करना पड़ेगा। इसीलिए पुलिस की व्यवस्था और जजों की व्यवस्था और जेल की व्यवस्था की गई। अगर सभी भगवान के भक्त हो जाए तो वास्तव में इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए सरकार कानून का पालन करने वालों को दंडित करने के लिए जेल का निर्माण किया गया। इसीलिए भगवान ने नरकों का निर्माण किया है ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने के लिए जो इस कानून का पालन नहीं करते, जो भगवान ने बनाया है, जो भगवत गीता के अंदर दिया गया। भगवत गीता के अंदर मिलेगा ये कानून। और जैसे एडवोकेट के पास हमको जाना पड़ता है, ऐसे इसको जानने के लिए भक्तों के पास जाना पड़ेगा। वो बताएंगे कि ये धर्म क्या है, उसका पालन करना पड़ेगा। जो इसका उल्लंघन करता है, यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम करता है, उसको न इस जगत में न उस जगत में कहीं भी कोई लाभ सुख प्राप्त नहीं होता है, वो दुखी दुखी रहता है। अर्थात इस कानून का पालन करना जो भगवान ने बनाया अति आवश्यक है। इसलिए यमराज जी की नियुक्ति की गई है। यमराज जी के दूत उसी तरह से होते हैं जैसे पुलिस विभाग, वो पकड़ करके नरकों में डाला जाता है, वहां पर शुद्ध किया जाता है। जैसे पुलिस पकड़ करके उसके बाद जेल में डालती है, तो इस तरह से यहाँ तो घूस भी चल सकती है, लेकिन वहाँ घूस नहीं चलती, वहाँ रिश्वत नहीं चलता है। यहाँ तो पुलिस को रिश्वत दे करके बचा जा सकता है, जजों को भी रिश्वत दे करके खरीदा जा सकता है, लेकिन भगवान के धाम में ये सारे जज नरक में मिलते हैं, सारे एडवोकेट नरक में मिलते हैं, सारे पुलिस वाले नरक में मिलते हैं। कारण उसका कोई हो सकता है 200-400 में हुए, क्योंकि एक बार स्वर्ग वालों में और नरक वालों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा हो गया तो उन्होंने कहा भैया अब तो कोर्ट में चलना पड़ेगा। तो नरक वाले जब स्वर्ग वाले कोर्ट की बात करने लगे तो नरक वालों ने कहा कि तुम कैसे मुकदमा लड़ोगे, एडवोकेट तो सब हमारे पास है, सारे वकील हमारे पास हैं, नरक में है, तुम कहाँ से मुकदमा लड़ोगे। तो पुलिस विभाग में जाएंगे कि ये भी सब हमारे पास, स्वर्ग में तो कोई भी पुलिस वाला नहीं है, तो फिर जज भी सब हमारे पास हैं, तो हार करके बैठना पड़ा। क्योंकि ये लोग बिल्कुल इस तरह से कर लेते हैं, कोई अगर डॉक्टर भी हुआ तो अपने पेशेंट के कपड़े उतार लेते। कोई भगवान का भक्त होगा वास्तव में वही दया करेगा, नहीं तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, उसने लिखा है, प्लेट लगाई है कि गरीबों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं, बहुत महंगा है मुकेश जैन। बताइए, अगर वो अध्यात्म से जुड़ा हो, अगर भगवान के संबंध में उसे ज्ञान हो तो ऐसा नहीं लिखेगा। अरे कम से कम एक हफ्ते में एक दिन तो गरीबों की सेवा करनी चाहिए। और एडवोकेट के पास चले जाएंगे तो वो भी क्लाइंट के कपड़े उतार लेता है, हर तारीख पे पैसे मांगता है। हमने केस लड़े तो इस तरह से देखा, ये सोचता है कि सब कुछ इसका ले ले। अगर वो अध्यात्म से जुड़ा हो तो ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये लोग भजन करें, और पुलिस वाले की तो पूछो ही ना कि क्या हालत है, उधर से भी पैसा ले लेंगे, उधर से भी ले, दोनों तरफ से पैसा ले लेंगे। कैसे ये लोग यहाँ तो बच सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम, भगवान का जो नियम है उसकी त्रुटि ये लोग करते हैं, क्योंकि ये नियम का पालन करने वाले लोग हैं। एडवोकेट हुए, पुलिस वाले, नियम का पालन इन लोगों को करना चाहिए। कानून के रक्षक इनको बनाए हैं, लेकिन यही भक्षक बन जाते, फिर कैसे बचे। इसी तरह से भगवान ने इनकी व्यवस्था किया। नरक में ले जाने के लिए यम के दूतों की व्यवस्था की गई है। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न विदुर ऋषियों न अपि देवा। तो धर्म
क्या धर्म है इस जगत में, कहा कि क्या धर्म है, तो ये भगवत गीता से जानना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं कि एकता वानेन लोके अस्मिन पुषाम धर्म पर स्मरता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि, कि इस जगत के लोगों के लिए लोके अस्मिन पुषाम पुरुषों के लिए धर्म पर स्मरता सबसे बड़ा धर्म भक्ति योगो भगवती, भगवान की भक्ति जो कैसे मिलेगी, तन्नाम ग्रहण आदि, इस नाम को ग्रहण करने, भगवान के इस नाम को लेने से भगवान की भक्ति मिलेगी और यही इस जगत का सबसे बड़ा धर्म है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर एक वैष्णव गीत सुनाते हैं, क्योंकि मेरा गला भी वास्तव में बहुत खराब है, तो आप सुनाओ। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह रे भव सिंधु रे, तरह रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। सीतया तपवात्वरी सन, सीतया तपवात्वरी सन, है दिन यामिनी जागी रे, है दिन यामिनी जागी रे। विपुल से विनो कृपन दुर्जन, विपुल से विनो कृपन दुर्जन, चपल सुख लव लागी रे, चपल सुख लव लागी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह रे भव सिंधु रे, तरह रे भव सिंधु रे। है धन्यो मन पुत्र परिजन, है धन्यो मन पुत्र परिजन, इथे किया छे पर तेते, इथे के अंति पर तेते। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। सर्वन कीर्तन स्मरण वंदन, सर्वन कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे, पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास
विलास रे, गोविंद दास विलास रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। अभय चरणारविंद रे, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरहे भव सिंधु रे, तरहे भव सिंधु रे। तो आगे पूछते हैं कि ये भगवान का नाम इस जगत के जीव के लिए सबसे बड़ा धर्म है, तो इसका कोई उदाहरण दीजिए। तो यमराज जी अब उदाहरण दे रहे हैं। नामोच्चारण महात्म्यम हरेर पश्यत पुत्र का, अजामिलो अपि येनेवं मृत्यु पासाद मुच्यते। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं कि नाम का उच्चारण की महिमा, कि इससे बड़ी नाम के उच्चारण की महिमा और क्या होगी कि अजामिल जैसा पापी, हे मेरे पुत्रों, हरेर पश्यते पुत्र का, ये मेरे दूतों, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं कि इससे बड़ा और क्या उदाहरण दिया जा सकता है कि अजामिलो अपि ये नेवम मृत्यु पासाद मुच्यते। अजामिल जैसा पापी भी इस भगवान के नाम को गा करके मृत्यु के पास से मुक्त हो गए। उसकी मृत्यु आ गई थी अजामिल की, लेकिन जैसे ही उसने भगवान का नाम उच्चारण किया उसकी मृत्यु चली गई। भगवान यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि इससे बड़ा और क्या उदाहरण दिया जाए कि जो अजामिल था उसने अपने पुत्र को पुकारा, उसके बाद भी भगवान समझ रहे, कहते हैं कि इसने मेरा नाम पुकारा। क्या भगवान ये जानते नहीं थे, लेकिन भगवान है ही इतने दयालु कि हमारी मुक्ति का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते कि किस प्रकार से मैं इनको मुक्त करूं। और हम हैं कि उनकी शरण में जाना नहीं चाहते। केवल अपने पुत्र को पुकारा और भगवान के दूत प्रकट होकर के अजामिल को छुड़ा लिया, जिसकी मृत्यु आ गई थी। अर्थात जो भगवान के सम्मुख है उनकी आई हुई मृत्यु चली जाती है, लेकिन जो भगवान के विमुख हो जाता है उनकी गई हुई मृत्यु भी आ जाती है। जैसे रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये इतने बलवान थे कि इन्होंने काल तक को बस में कर लिया था, मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु चली गई तीन लोगों की, लेकिन जैसे ही भगवान के विमुख हुए तो मृत्यु आ गई, इनको भी जाना पड़ा, मरना पड़ा। और अजामिल जिसकी मृत्यु आ गई थी, जिसको पकड़ लिया था मृत्यु ने, तो उसकी मृत्यु इस नाम के उच्चारण से चली गई। तो इससे बड़ा कह रहे हैं कि मैं और क्या उदाहरण दूं। हम लोग भी सोचते हैं कि काल हमसे बहुत दूर है, अभी तो हमारी बहुत आयु है, लेकिन काल हमारे बहुत पास है। और भागवत तो कहती है कि जिस समय गर्भ के अंदर ये शरीर आता है उसी समय इसकी मृत्यु जन्म ले लेती है। मृत्युर जन्म बताम वीर देहि ने सहजायते, अध आप्त सत अंते व मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, प्रत्येक जीव की मृत्यु, इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। वो आज आ जाए या 100 वर्ष के बाद आए, वो आएगी जरूर। क्यों? क्योंकि जब गर्भ के अंदर ये शरीर आता है उसी सहज आते, उसी समय इसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। कभी कभी तो गर्भ के अंदर ही मृत्यु आ जाती है। तो हर समय मृत्यु साथ में लगी हुई है, वो बहुत दूर नहीं है, हमारे बहुत पास में।
लेकिन ये देखा गया है कि जो इस नाम का जप दृढ़ता से करते हैं, जैसे अजामिल का उदाहरण है, तो उनकी आयु बढ़ा दी जाती है। जैसे प्रभुपाद जी के 11 साल बढ़ा दिए गए। जब विदेश में गए तो 11 साल बढ़ा दिए गए प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कोई समझौता नहीं किया था। अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए 40 रुपए लेकर के गए 1965 में, और 40 रुपए 11 साल के अंदर 40 अरब में बदल दिए। कोई इतना बड़ा धनाढ्य सन्यासी, एक तो सन्यासी वो भी धनाढ्य, वो तो ना भविष्य थी, आज तक न हुआ है न आगे होगा। इतना बड़ा धनाढ्य सन्यासी 11 साल के अंदर 108 मंदिरों का निर्माण किया और 40 रुपयों को 40 अरब में बदल दिया। इतना बड़ा सन्यासी, वास्तव में इनकी ये आयु बढ़ा दी गई। अपने गुरु के प्रति ऐसा समर्पण इनका था, इस तरह का समर्पण। भगवान के लिए इन्होंने सब समझौता किया। विदेश में गए, हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। भगवान का ये नाम गा गा करके उनको सुना करके आज हिप्पी लोग जो नशेड़ी थे, बहुत बड़े बड़े जुआरी थे और स्त्री गमन में रत थे, सब कुछ छोड़ करके इस नाम को गा करके हैप्पी बन गए और आज हमारे आचार्य बने हुए हैं। विदेशी लोग हमारे आचार्य हमें शिक्षा देते। माताओं को देखो जो स्कर्ट पहनती थी, जो अंडरवियर पहनती थी, नग्न चलती थी एक तरह से, वो आज साड़ी और धोती का पल्लू नहीं निकलता, सर से हटता नहीं है, और नृत्य करती रहती हैं, लेकिन पल्लू सर से नहीं खिसकता। प्रभुपाद जी को जब गए प्रचार करने, अंग्रेजों ने कहा था कि आपकी ये धोती कुर्ता यहाँ चलने वाला नहीं है, यहाँ पर आपको पैंट शर्ट पहनना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कोई समझौता नहीं किया। प्रभुपाद जी ने कहा मैं आप जैसा बनने नहीं आया हूँ, आप जैसे को अपने जैसा बनाने आया हूँ। आपको धोती कुर्ता पहना करके रहो। आज यही सब धोती, आज अंग्रेज लोग सब धोती कुर्ते में रहते हैं और माताएं साड़ी में रहती हैं और कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए समझौता किया। जब अमेरिका गए थे, गोपाल अग्रवाल के घर में वो रहते थे और वो लोग भी मांस खाते थे। किसी को प्रभुपाद जी मने थोड़ा, क्योंकि प्रचार करना था, और उसी फ्रिज के अंदर मांस रखा जाता था और उसी फ्रिज के अंदर प्रभुपाद जी का भोजन रखा जाता था। अगर प्रभुपाद जी उस समय विरोध करते तो आज हम लोग इस तरह से कथा नहीं। प्रभुपाद जी ने समझौता किया है, भगवान के प्रचार के लिए समझौता किया और पूरे जगत में भगवान कृष्ण के नाम का डंका बजा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है वास्तव में जीवन की तैयारी। हमें जो मनुष्य योनि मिली है, ये हरि नाम उसकी तैयारी है, अर्थात अंतिम सफर जो हमारा आएगा उसकी तैयारी है। अगर हम इसको गाते रहेंगे तो निश्चित अंतिम सफर हमारा बहुत सुहावना होगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे सकाम कर्मियों की जो मृत्यु, जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनकी मृत्यु उस तरह की होती है जिस तरह बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है। और भक्तों की मृत्यु आएगी, लेकिन वो उस तरह से आएगी जैसे बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती। अपने बच्चे को दांत नहीं लगने देती बिल्ली, जबकि चूहे को तुरंत समाप्त करती। तो इस तरह की मृत्यु आती है ऐसे लोगों की जो भजन नहीं करते। अब आपको देखना है कि हम लोगों को कैसी मृत्यु प्राप्त करनी है। हमें भजन करना है या हमें भजन को छोड़ देना है। प्रभुपाद जी ने कोई समझौता नहीं किया किसी के साथ। तो इस तरह हमें अंतिम सफर की तैयारी करनी है। एक बार एक राजा थे, उनका नाम था धर्मचंद, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग उनके दरबार में रहते थे।
कोई मूर्ख नहीं था। उन्होंने कहा भाई हमारे दरबार में कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख भी होना चाहिए हमारे दरबार में, जब भी तो ज्ञानियों की पहचान होगी। झूठ होगा तो सत्य की पहचान होगी, मूर्ख होगा तो ज्ञानी की पहचान होगी, अभक्त होंगे तो भक्तों की पहचान होगी। ये तो चला आ रहा है। तो उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, भाई कोई मूर्ख हमारे दरबार में लाओ। 1 लाख रुपए वेतन निकाला, मीडिया में प्रसारित कर दिया, तो आवेदन आ गए, बहुत बड़े बड़े लोग आ गए। अब महाराज इंटरव्यू ले रहे थे, भाई इस दिन इंटरव्यू लिया जाएगा, तो उसमें पहले व्यक्ति को बुलाया कि तुम क्या करते हो? जी मैं तो डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होकर एक मूर्ख की उपाधि चाहते हो? तुम तो दुख के महाराज, जो भी पेशेंट आते हैं सब मर गए, हम अपना बिजनेस फेल हो गया, तो इसलिए जो है मैं आपकी नौकरी करने आया। इसी तरह से ये लोग आए, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं मिला। तो फिर मंत्री से कहा कि किसी मूर्ख को ढूंढ करके लाइए। तो देखा एक पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और वो उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा हुआ था। कहा कि भैया आप नीचे उतर के आओ। सोचा ये सबसे बड़ा मूर्ख है जो उसी डाल को काट रहा है जिस पर बैठा है, तो नीचे उतर के आओ। उसने कहा नीचे ही तो आ रहा हूँ, यही तो विधि है। अरे डाल कटी और मैं नीचे आया। अरे ये तो महामूर्ख है, जिसको मालूम भी है कि डाल कटते ही मैं नीचे गिरूंगा। इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिलेगा। तो पकड़ के ला के महाराज के सामने पेश किया। महाराज जी ये जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। कि कालिदास था? कि नहीं, कालिदास से तो ये बहुत बड़ा मूर्ख, इसको मालूम है कि डाल कटते नीचे आऊंगा, उसको तो मालूम नहीं था। कि अच्छा हाँ, ये कहता है मेरे नीचे आने की विधि है, डाल को काटूंगा तो नीचे गिरूंगा। तो ठीक है इसको ले लो। ले लिया, 1 लाख रुपए वेतन कर दिया। अब वो उठ पटा, महामूर्ख की उपाधि, कभी कोई बड़ी उपाधि, जैसी हंसी मजाक के लिए राजा उसको अपने साथ रखने लगा। मनोरंजन के लिए जब भी जाता था शिकार खेलने, तभी लेकर के चलता था। ए मूर्ख को बुलाओ। हाँ महाराज जी कितने घोड़े कितनी पैदल फौज लगाऊं आपके साथ में? कहने लगे कि भाई कुछ घोड़े ले लो, कुछ सिपाही ले लो, हम शिकार खेलने चलते हैं और आप भी चलना साथ में। तो मूर्ख को हर समय साथ रखते थे। तो एक बार राजा बीमार हो गए बहुत ज्यादा, तो अंत समय आ गया, चारपाई से नीचे उतार लिया। तो उसने कहा भैया अब मेरा अंतिम सफर आ गया, उस मूर्ख को बुलाओ। और मूर्ख को 20-20 में मेडल देता रहता था राजा, महामूर्ख की भी उपाधि दे दी, मेडल लगाता था। तो महामूर्ख को बुलाओ। महामूर्ख आ गया और आकर के कहा, ए महामूर्ख मंदबुद्धि, अब हमारा अंतिम सफर शुरू हो गया है, तो महाराज कितनी फौज आपके साथ करूं, कितने घोड़े सजाऊं? अरे भाई तुम महामूर्ख हो, और मेडल में दूंगा। अरे ये सफर अकेले पैदा चलना पड़ता है, ये सफर ऐसा है अंतिम सफर, ये अकेले ही करना पड़ता है, इसमें कोई साथ नहीं जाता, इसमें कोई घर का सदस्य भी साथ नहीं जाता, कोई पुत्र पत्नी दोस्त मित्र कोई साथ नहीं देता, ये सफर मुझे अकेला ही करना है। तो महामूर्ख जो है अपने मेडल उतार के राजा के लगाने लगा। राजा कहने लगा क्या करते हो? कि करता क्या हूँ, महामूर्ख तो आप है, मैं महामूर्ख थोड़े ही हूँ। क्योंकि जब आपको ये मालूम है कि अंतिम सफर एक दिन अकेले करना है, उसके बाद भी आपने कोई तैयारी नहीं किया। इस अंतिम सफर की आपने क्या तैयारी किया? और तो जो सफर है उनकी तो आपने बहुत तैयारी किया है। जब भी शिकार खेलने जाते थे, कहीं युद्ध में जाते थे, कि इतनी सेना तैयार करो, इतनी पैदल पलटन तैयार करो, और अंतिम सफर का आपने कोई तैयारी नहीं किया। मूर्ख में नहीं, मूर्ख आप। बिल्कुल सही बात है। हम अगर कहीं दिल्ली 2 दिन के लिए जाएं तो उसकी 2 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते। कहीं रिलेशन में जाएं तो 2 दिन पहले उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं। कपड़ों में परहेज कराना, ये करना, जूते तैयार करना है। क्या इस अंतिम सफर की भी हम कोई तैयारी कर रहे हैं? कोई तैयारी हम नहीं कर रहे।
लेकिन अब हमें जानकारी हो गई है कि अंतिम सफर की तैयारी कितनी जरूरी है, ये करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी आगे बता रहे हैं, एवं विमर्श सुधियो भगवान अनंते सर्वात्मना विद्यते खलु भाव योगम ते मेने दृढ़ं अरंति यद अमीशाम शात पातकम तदपि हंति उर्गावा। यमराज जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से इस नाम की इतनी महिमा सुन करके सुधियो, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान होगा, भगवान अनंत की सर्वात्मना विद्यते खलु भाव योगम, इस भक्ति योग को अपना लेगा। मुझे तो आप सब बुद्धिमान ही लग रहे हैं। सुधियो शब्द है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुन करके इस नाम को अपना लेगा, भक्ति योग को अपना लेगा। और उस भक्ति योग को अपनाने वाले व्यक्ति को ते मैंने दंडम हरंती, मुझे दंड देने का अधिकार नहीं है। यद अमीशाम शात पातकम तदपि हंति उर्गावाद। क्यों दंड देने का अधिकार नहीं है? क्योंकि वो गाता रहता है उर्गावाद। उर गले से गाव गाता रहता है, वाद गाता रहता है, विवाद नहीं गाता। वो गले से गाता क्या है? वाद, विवाद और संवाद, ये तीन होते हैं, लेकिन इनमें वाद गाता है। वाद होता है हरि का नाम, विवाद होता है कला, और संवाद आपस में संवाद करना अर्थात शास्त्र। तो इस तरह से वो वाद गाता है, विवाद नहीं गाता, अर्थात हरि नाम गाता रहता है। इसीलिए उसका कोई पाप शेष नहीं बचता है, इसीलिए उसको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है। ये मेरे दूतों, जो बुद्धिमान व्यक्ति इस भगवान के नाम को अपना लेता है, उसको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं। लेकिन इस तरह से नहीं कि जैसे हम लोग भाई पाप कट गए, गंगा जी में स्नान कर लिए, कोई पाप नहीं कटता। जैसे मुसलमान भाई मस्जिद में गए और 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, कोई पाप नहीं कटता। और उनके यहाँ तो पाप करने की विधि वहीं से शुरू होती है। जब भी दंगा फसाद करते हैं तो मस्जिद के अंदर से प्लान बना करके दंगा फसाद करते हैं, तो क्या पाप से मुक्त होते हैं? 5 समय की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन लाइसेंस मिल जाता है उनको पाप करने का। वहां कोई पाप से मुक्त नहीं होता। ईसाई लोग हफ्ते में एक बार संडे को जाते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे ईसा मसीह प्रभु मेरे सारे पाप को नष्ट कर दो, और फिर आकर के उसी में लग जाते हैं। कोई पाप नहीं नष्ट नहीं होता है, केवल हरि नाम संकीर्तन, भगवान की भक्ति तन्नाम ग्रहणा देवी। इस नाम को ग्रहण करने से भगवान की भक्ति बनती है, और इस नाम को ग्रहण करने से कोई पाप शेष नहीं रहता है। और यही अंतिम सफर की तैयारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। एक बार वास्तव में हमको ये चीज मांग लेनी चाहिए, एक ही बार भगवान की भक्ति से सब कुछ मिलता रहे। अलग अलग हम अपने पुत्रों को ये बनाए वो बनेंगे वही जो भगवान चाहेगा। फिर भी हम लोग को प्रयास करना हमारा फर्ज है, उपदेश देना फर्ज है, वो हम करते हैं। लेकिन इनसे कोई आशा नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बनाए। आशा करनी चाहिए भगवान से। इसीलिए भगवान कहते हैं, पिंगला ने तो यहाँ तक कहा है कि इस जगत के लोगों से ही आशा में दुख है और निराशा में सुख है। इस जगत के लोगों से निराशा में सुख है, आशा में सुख नहीं है। आशा ही परमम दुखम, निराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांता शाम पिंगला सुस्वाद सुख से सुख।
अर्थात इन लोगों से कोई भी आशा करना दुख का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि इनके पास है ही दुख। किसी भी व्यक्ति के पास सुख नहीं, वो केवल दुख है, दुख दे सकते। देवताओं के पास भी दुख है, सुख केवल भगवान के पास, आनंद केवल भगवान के पास है। अगर हम उनका भजन करेंगे निश्चित रूप से हम लोग आनंद में रहेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदैव इस भगवान के नाम को धारण कर ले। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, करभाजन जी कहते हैं, कृष्ण वर्णम तविषा कृष्णम सांगा पांगा शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन परायर यजंती ही सुमेधा से। सुमेधा बुद्धिमान, इसमें भी वही शब्द, उसमें सुधियो शब्द है, सुधियो बहुत अच्छी बुद्धि वाले। इसमें भी बहुत अच्छी बुद्धि वाले लोग क्या करेंगे? इस हरि नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान की पूजा करें। कलयुग में अगर हम कोई पूजा नहीं कर पाते, कहीं बाहर हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तो उसमें पूजा भी हो जाएगी, यज्ञ भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति भर करके दिया है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस नाम को ग्रहण करते, इस नाम को धारण करते। तो एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए गए। अब वो शिकार खेलने के लिए गए तो उनके ऊपर, वो घोड़े के ऊपर थे, तो एक शेर ने हमला कर दिया। तलवार हाथ में थी लेकिन तलवार छूट गई, राजा नीचे गिर पड़े। शेर के आक्रमण से घोड़ा भाग गया और राजा नीचे। उसी समय कुछ पर्यटक जो घूमने के लिए गए हुए थे, उनके पास में हथियार थे, उन्होंने फायर किया बंदूक से और दौड़ करके रक्षा करने के लिए 4 थे वो, तो शेर भाग गया। शेर भाग गया तो राजा बड़ा प्रसन्न हुए कि आप लोगों ने मेरी जो है जान बचा दी। बड़े प्रसन्न है। मांगिए आप लोग क्या मांगते, जो भी मांगोगे वही दूंगा। एक व्यक्ति से पूछा कि मांगो, तो उसने कहा महाराज मेरी शादी नहीं हो रही है, आप मेरी शादी करवा। तो राजा के लिए तो बहुत आसान बात है, ठीक है तथास्तु, तुम्हारी शादी हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? कि महाराज मेरे घर के सामने बहुत कीचड़ रहता है, आप मेरे घर के सामने सड़क बनवा। कि ठीक है, सड़क भी राजा के लिए कौन बड़ी बात है कि आपके यहाँ सड़क बन जाएगी। तीसरे व्यक्ति से पूछा कि क्या चाहते? कि महाराज मैं बहुत गरीब आदमी, मुझे 1 करोड़ रुपए दे। ठीक है, तीनों की इच्छा पूरी हो गई। चौथे व्यक्ति से पूछा क्या चाहते हैं? उसने कहा महाराज मेरी इच्छा है कि आप आकर के मेरे घर मेरी पत्नी के हाथ का भोजन स्वीकार करें। इतनी सुंदर बात। और राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गए। और शादी हुई नहीं थी उसकी, पत्नी थी नहीं घर में। अब उसने एक ही सेंटेंस में सारी बातें मांग ली। राजा ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे घर आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मंत्रियों को आदेश दिया कि उसके यहाँ जाकर के व्यवस्था देखो। तो देखा कि बहुत सकरी नालियार कीचड़। तो अब मंत्री लोगों ने अरे सुंदर सड़क बनाओ, राजा आने वाले हैं, इधर राजा आएंगे। तो बहुत सुंदर सड़क बनवाई गई। अब मकान देखा तो वो भी टूटा फूटा। अरे मकान बनाओ उसका फटाफट, बहुत सुंदर मकान बनाया गया उसका कि भाई राजा यहाँ करके क्या करेंगे, प्रसाद ले। तीसरा पूछा घर में पत्नी नहीं है? अरे पत्नी के हाथ का भोजन करना है तो इसी शादी भी करवाओ। बहुत सुंदर सुयोग्य लड़की से उसकी शादी कराई गई, शादी भी उसकी हो गई। तब सब व्यवस्था करके और जब राजा बहुत सुंदर मकान में आए तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उसके यहाँ प्रसाद करके और दे करके गए। तो देखो कितनी सुंदर। इसीलिए हमको क्या मांगना चाहिए? भगवान से केवल भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, और कोई वस्तु कभी मांगनी नहीं चाहिए कि मुझे कोई औलाद दे दो, कि मुझे धन दे दो, हे प्रभु मेरा मकान बनवा दो। कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल भगवान की भक्ति, उससे सब कुछ हो जाए। टोटल हमारी जो
आपूर्ति है वो पूर्ति भगवान करेंगे, पूर्ण कर देंगे उनको सब काम। इसलिए ये वस्तु हमको मांगनी चाहिए। आगे कह रहे हैं ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवो संदर्शो भगवत प्रपन्ना तान नोप सीदत हरे गदिया विगुप्तान नो शाम वयम ने वय प्रभवाम दंडे। अपने दूतों को डांट रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बदनाम करवा दिया। अरे आप लोग अजामिल को क्यों पकड़ने गए जब उसने भगवान का नाम लिया? मालूम नहीं ऐसे भक्तों की गाथा, अजामिल ने भगवान का नाम लिया तो उसकी गाथा देवता लोग भी गाते। अब उसकी गाथा देव लोग के पर्दे जो वासी हैं वो भी उसकी गाथा को गाएंगे। और ये साधुओं संदर्शो भगवत प्रपन्ना, ये भगवान के भक्त पूरी तरह से भगवान के परायण रहते हैं। इसीलिए तान नोप सीदत हरे गदिया निगुप्तान, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा के लिए स्वयं गदा और चक्र लेके दौड़ पड़ते। शुक्र है कि आप लोग बच गए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए गदा और सुदर हरे गदिया अभिगुप्तान, अभिगुप्तान का अर्थ है रक्षा करने के लिए। वो हाथ में गदा आ जाए, चक्र आ जाए, वो लेकर के दौड़ पड़ते। ऐसे भगवान है। दुर्वासा ऋषि की हमने कथा, अम्बरीश महाराज को किस तरह से अम्बरीश महाराज के पीछे दुर्वासा ऋषि ने दृष्टा प्रकट कर दी, तो उस दृष्टा को भगवान का सुदर्शन उसी समय प्रकट हो गया और उसको समाप्त किया। और फिर दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया और दुर्वासा ऋषि पूरे ब्रह्मांड में भागते रहे, किसी ने रक्षा नहीं किया। भगवान शिव ने रक्षा नहीं किया, भगवान ब्रह्मा ने रक्षा नहीं किया, भगवान इंद्र ने रक्षा नहीं किया। सबने कह दिया भैया जिसका चक्र है वही इसको रोक सकता है, ये रुकने वाला नहीं। अंत में भगवान के पास जाना पड़ा, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाया, हे दुर्वासा मेरे चरणों में गिरने की आवश्यकता नहीं है, मेरा जो भक्त अम्बरीश महाराज है उसके चरण पकड़, तभी बच सकते। ये जो चक्र है ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे भक्तों की रक्षा के लिए मेरे पास रहता है, लेकिन मेरे भक्तों की रक्षा करता है। ये गदा जो है मेरी नहीं है, मेरे भक्तों की रक्षा के लिए है। इसीलिए अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ो अगर बचना है तो। और यही हुआ, उधर से दौड़ करके दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए और अम्बरीश महाराज उनसे पहले उनके चरणों में गिर गए। और जहां इतना प्रेम हो तो वहां सुदर्शन कैसे ठहर सकता है? देखा सुदर्शन का दोनों तरफ से इतना प्रेम आ है, तो सुदर्शन भगवान के पास लौट गया। तो इस तरह से तो फिर यहाँ पर यम के दूत कहने लगे तो फिर हमारा तो जॉब चला जाएगा। हमारी जो नौकरी है आपके पास में, अगर हमने फिर किसी भक्त को पकड़ लिया तो क्या होगा? अब की बार तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हमें पहचान बताओ किसको पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना। तो एक वैष्णव गीत गाएंगे क्योंकि थोड़ी सी कथा रह रही है। 2 श्लोक और बोलूंगा बस मैं, फिर करूंगा। मेरा मन तो इतना करता है बोलने को, लेकिन मेरा गला मेरा साथ नहीं देता, इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो बहुत कठिन ये गीत है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझा देंगे। राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा दिया सब नदियाँ, शिक्षा दिया सब नदियाँ, कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। शिक्षा
दिया सब नदिया शिक्षा दिया सब नदिया बोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे माया वैसे जात वैसे खास आबू डूबू भाई माया घोषे जात वैसे काटो आबो डूबो भाई माया वैसे जात वैसे खास आबू डूबू भाई माया वैसे खात वैसे खाओ आबो डूबो भाई तिरछे नेचे गोर निताई तिरछे नेचे गोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे साथ है विश्वास कर ले यार दुख नाही कृष्णदास है विश्वास कर ले यार रोग नाई दास है विश्वास कर ले यार दुख नाही कृष्णदास है विश्वास कर ले यार दुख नाई मन में जब फूल के धबे धर ले आंख बलिताई बोलवे जाबे बोलवे आबे जोरवे आते बल भाई तिरछे नेचे गोर निताई तिरछे नेचे गोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे शिक्षा दिया सब नदिया शिक्षा दिया सब नदिया तिरछे नेचे दिया सब नदिया फिर से घोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे कृष्ण बल संग चल गई मात्र भिक्षा चाहिए कृष्ण बल संग चल है मात्र भिक्षा बल कृष्ण बोलो संग चलो गई मात्र भिक्षा चाहिए कृष्ण बोलो संग चल है मात्र भिक्षा चाहिए सकल विपद भक्ति विनोद बल जखन को नाम गाई सकल विपद भक्ति लोग बोले जखम नाम गाई सकल विपद भक्ति विनोद बल जखन को नाम गाई सकल विपद भक्ति लोग बोले जखम नाम गाई तिरछे नेचे गोर निताई तिरछे नेचे गोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे शिक्षा दिया सब नदिया शिक्षा दिया सब नदिया शिक्षा दिया सब नदिया शिक्षा दिया सब नदिया तिरछे नेचे गोर निताई राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबरे 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 निताई गौर 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 प्रभुपाद 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 दो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट
वैसे समय तो हो गया, मुझे 4 बजे तक का समय दिया गया। तो ये श्लोक है कि जब यम के दूतों ने पूछा कि इस तरह तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हम किस किस को पकड़ना है, तो 2 श्लोक में बता रहे हैं कि आप किस किस को पकड़ सकते हैं। भगवान यमराज जी बता रहे हैं, तानानध्वं सतो विमुखान मुकुंदा पादारविन्मक्रद्जसाद्जस्करं निष्किंचने परमहंस कुल्लेर संगेर जुष्टाद्गृहे निर्यवर्तमनि बद्ध तृष्णा। कह रहे हैं कि तानान अध्वम असतो विमुखान मुकुंदा, जो असत हैं, जो भगवान मुकुंद के विमुख हैं, और पादार बिंद मकरद रसाद जस्त्रम, और जो परम हंस जो भगवान के चरण कमलों के रस को चाटते रहते हैं, इस मकरंद को चाटते रहते हैं, ऐसे अकिंचन भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करते। एक तो आप उनको पकड़ सकते हैं जो भगवान के विमुख हैं, भगवान का भजन नहीं करते। दूसरे जो भगवान के भक्त हैं, जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते, उनको पकड़ सकते हैं। और तीसरे गृह निर्य वर्तमनी बद्ध तृष्णा, और जो गृह घर के अंदर, अर्थात जो कहते हैं हम गृहस्थी हैं, और जिनकी बद्ध तृष्णाएं हैं, जिनकी तृष्णाएं बहुत असीमित हो गई हैं, कामनाएं जो कभी शांत नहीं होती हैं, और निर्य वर्तमनी, और जो नरक के द्वार की तरफ ही चलते हैं, ऐसे गृहस्थियों को पकड़ करके लाओ। उनको पकड़िए जो गृहस्थ में रहकर भगवान का भजन नहीं करते, अपने को कहते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हमारे पास समय नहीं है। और वास्तव में यही नो टाइम एक क्रोनिक डिजीज, बहुत बड़ी बीमारी है कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं। तो जो ऐसा कहते हैं उनको पकड़ के लाइए, जो भगवान के विमुख हैं उनको पकड़ करके लाइए, और जो भगवान के इन भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं उनको पकड़ करके लाइए। कोई वर्जित कार्य भी अगर कोई करता है लेकिन भगवान का नाम लेता है, तो उसको हमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वो भगवान वो यमदूतों की पकड़ में नहीं आता। जैसे अगर कोई शराब की दुकान करता है लेकिन भगवान का भजन करता है, तो उसके लिए दोष दृष्टि ना कीजिए कि ये शराब बेचता है। अगर कोई हमारी एक दुकान है मेरठ में, तो हमने वो रेंट पर दिया, तो उसमें एक मुर्गे वाले ने खोल दिया रेस्टोरेंट। अब मुझे भक्त लोग कहने लगे, अरे मुर्गे बना रहा है इसमें, आप लोग तो भक्त हो। तो हम तो ये बात जानते थे, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ समझौता करना पड़ता है। प्रभुपाद जी, उसी फ्रिज में प्रभुपाद जी का भोजन भी रहता था जिसमें मांस रहता, तो कुछ हम लोग समझौता करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, अपीछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई दुराचारी है, अच्छे से दुराचारी, और वो भगवान का भक्त बन गया, तो आप उसको दुराचारी नहीं कह सकते, वो साधु। जैसे रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि बन गया, उल्टा नाम जप कर, सुल्टा नहीं, आप तो सुल्टा जप रहे, उल्टा नाम जप करके जो वाल्मीकि के पद पर चला गया, और जो रत्नाकर डाकू था, तो इसीलिए किसी में दोष बुद्धि मत कीजिए, केवल भगवान का भजन हम लोगों को करना। तो इस तरह से ऐसे लोगों को पकड़ करके लाओ जो गृहस्थ में इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोगों के लिए पड़े हुए हैं और भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो केवल अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पत्नी तक ही सीमित हैं, जो घर का स्वामी, जो धन के लालच में पड़ा हुआ है, जो धन को ही भगवान कहता है। एक भक्त बहुत अच्छी बात कहता है, वो ऐसे गृहस्थी के लिए कहते हैं, ये इनको कहा गया गृह मूढ़ धी, गृहस्थ में रहने वाला मूर्ख व्यक्ति। वो क्या कहता है, उसके पास धन भी है, सुंदर पत्नी है, बच्चे लायक हैं, तो भी वो कहता है कि
पैसा मेरा परमेश्वर और पत्नी मेरी गुरु और बच्चे मेरे सालेग्राम, तो मैं सेवा किसकी करूं। ये ग्रह मूर्ति है। जिसके पास पैसा भी है, बच्चे भी लायक हैं और पत्नी भी सुंदर है, वो अपनी पत्नी के निर्देशानुसार चलता है, पैसे को भगवान मानता है और बच्चे को सालेग्राम की तरह से पूजा करता है। अगर पेशाब भी सर पे करते तो गंगा जल बताता। ऐसे ग्रह मूर्ति, लेकिन वो भजन नहीं करता, उसको पकड़ करके लाए। और दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नोनंती क्षीरेकदापि तानानदमं स्वतो कृत विष्णु करता। जिसकी जिह्वा भक्ति बोलती नहीं है भगवत भगवान का गुण और नाम, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम को नहीं गाती है, भगवान के गुण को नहीं गाती है, उसको पकड़ करके लाइए। हमारे गुरुजी यहाँ कहते हैं कि अगर कोई गूंगा हुआ तो उसका क्या, वो कैसे गाएगा। तो फिर कहते हैं चेतस्य न स्मृति तच्चरणारविंद, वो हृदय से भगवान का चिंतन तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई चिंतन भी नहीं करता, उसको पकड़ के लाइए। कृष्णाय नोनमती क्षीरेकदापि, और किसी ने अगर भगवान कृष्ण के सामने एक बार भी सर नहीं टिकाया, झुकाया, तो उसको पकड़ के लाइए। एक बार का गुरु महाराज जी बताते हैं कि पूरे जीवन में एक बार, या एक दिन में एक बार, या एक महीने में एक बार, कह रहे हैं अगर पूरे जीवन में एक बार भी, इसका अर्थ तो यही है, लेकिन इसका कहने का अर्थ है कम से कम दिन में एक बार भगवान को जरूर प्रणाम करो। कम से कम दिन में एक बार भगवान को जरूर प्रणाम करो, क्योंकि भगवान के लिए प्रणाम और हरे कृष्ण महामंत्र, ये दो ही भगवत पार कराते हैं, इस भवसागर को पार। केवल अगर दो बार, कल प्रभुपाद जी महाप्रभु के 3 श्लोक बताए गए। एक श्लोक हृदय में धारण करने के लिए बताया गया, एक श्लोक कंठ में, और तीसरा में भूल गया था हरि नाम संकीर्तन, जो जिह्वा पे धारण। जिह्वा पे धारण क्या करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु जी और शोध कर रहे हैं कि केवल अगर भगवान को नित्य प्रणाम और 16 माला जप हरि नाम संकीर्तन का होगा तो भवसागर पार हो जाएगा। इस तरह से जीव को ये करना चाहिए। तो आगे भी क्षमा मांग रहे हैं, फिर आगे क्षमा मांगेंगे, हे प्रभु हे घूमने। घूमने का अर्थ है कि आप यहाँ भी हैं, भगवान कण कण में हैं। कई गोलोक धाम नहीं गए प्रणाम करने के लिए, वहीं प्रणाम कर लिया हाथ जोड़ के, मेरे दूतों से गलती हो गई है, आप क्षमा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने मल्य पर्वत के ऊपर जाकर के भगवान अगस्त से ये कथा सुनी है, और भगवान अगस्त भगवान की पूजा कर रहे थे और बार बार चरणों के हाथ लगा के कह रहे थे, छू कर के चरणों को, कि हे सुखदेव ये इतिहास बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य। तो इसको कभी झूठ नहीं समझना चाहिए। जो इतिहास कहा गया है, मैं बहुत शॉर्ट में कहा क्योंकि बहुत समय हमारे पास नहीं था, तो इसलिए बहुत ही इसको मान करके और भगवान के नाम का भजन और कीर्तन हम लोगों को करना चाहिए। 3 दिन तक बहुत अच्छी सेवा माता जी और भक्तों ने किया है, बहुत ही अच्छा प्रसाद। और माता जी का तो भाव ही ऐसा है, वास्तव में ये मुझे कहती तो गुरु जी है, मेरी गुरु बहन है, हम दोनों भाई बहन हैं, माता जी जो है, लेकिन वो बहुत मानती हैं, बहुत ही उनका भाव। और ये कथा उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पर ये की गई है, उनका बहुत ही सुंदर भाव है। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। हरे कृष्ण।